मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ चल रहा है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में 415 गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा में आध्यात्मिक शैली है। 8वां अध्याय निर्जरा अधिकार चल रहा है और यहाँ पर अपन 231 नंबर की गाथा देख रहे थे कि जोड़ ना करेदी दुगुंछम चेदा। जो चेतना है वो दुगुंछ मतलब जुगुप्सा अर्थात गिलानी नहीं करता है। किसमें नहीं करता है? सव्येसिम एव धम्माणम, सभी धर्मों में गिलानी नहीं करता है। तो यहाँ धर्म मतलब वस्तु का स्वरूप लगाना। तुम्हारा धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है? अजीव का धर्म क्या है? तो उसका स्वरूप लगाना। जल का स्वभाव क्या है? जो जल का धर्म क्या है? शीतलपना। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णपना। ऐसी प्रकार से हर वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। उस धर्म पर श्रद्धान करना, उस धर्म पर अपनी दृष्टि देना, उसको जानना। जैसे कोई क्रोधी हो गया तो क्रोध जीव का धर्म है क्या? तो क्रोध जीव का धर्म नहीं है, वो तो अधर्म है। तो क्रोधी को क्रोध रूप नहीं देखना और क्रोधी क्रोध रूप दिखे भी तो घृणा नहीं करना और गिलानी नहीं करना। और उससे गिलानी हो रही है, ईर्षा हो रही है, जलन हो रही, कुछ भी हो रहा है तो फिर आप निश्चय निर्जुगुप्सा अंग वाले नहीं हैं, सम्यक दृष्टि निश्चय वाले नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, धर्मात्मा को गुस्सा आएगा फिर क्या करोगे? कोई धर्मात्मा है, कोई मुनिराज है, बहुत गुस्सा कर रहे हो, हे भगवान हमें देख लिए सब बेकार है, सब कोई महाराज बन जाओ, साधु बन जाओ, श्रावक बनो, कुछ भी रहो, सब बेकार है, फालतू को हमें नहीं जाना, सब खत्म खेल, हमें देख लिए साधु, कोई नमन नमस्तु कुछ नहीं। अरे भैया वो उसका एक क्षण का गुस्सा था, क्रोध था, उसके अंदर अधर्म आया था। तुमने अधर्म देखा क्यों? तुमसे किसने कहा था अधर्म देखो? ठीक है। कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो वो कहता है कि तुम ये वस्तु देखो। अरे सैकड़ों वस्तु हैं, तुम दूसरी देख लो। तुम्हें ये पसंद नहीं आ रही है, तुम दूसरी देख लो। ठीक है ना। तो हम जो है उसमें क्रोध ना देख करके उसके अंदर छिपी करुणा देख लें। गुरु शिष्य को डांटे तो शिष्य गुरु के क्रोध को तो देखे पर उसकी करुणा को ना देखे। कुम्हार की चोट तो देखे कि ऊपर से वो चोट मार रहा है घड़े में, पर अंदर ये नहीं दिख रहा है कि उसने अंदर एक हाथ भी तो लगा रखा है। मटके बनाते समय वो अंदर से हाथ भी लगा रखा और ऊपर से चोट भी मार रहा है, तो वो हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? हथौड़ा दिखाई दे रहा है। अरे तुम हथौड़ा मत देखो ना, तुम मात हथौड़े को देखोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें हो सकता है उस हथौड़े से और हथौड़े वाले से दोनों से गिलानी भी पैदा हो जाए। ना हथौड़ा रहेगा ना हथौड़ा वाला रहेगा, ऐसा भी क्रोध हो सकता है तुमको। ठीक है, इतनी बड़ी गिलानी आ सकती है। पर नहीं, हम हाथ देख लो, सहारा देख लो, अवलंबन देख लो। ये बात कह रहे हैं। तो क्रोध में भी छिपा जो करुणा है वो देखो। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे भाई हिंसा में भी अहिंसा छिपी हुई है, वो देख लो। तुम हिंसा ही हिंसा को देखते रहोगे तो अहिंसक कब बनोगे? नहीं, क्या बात कर रहे हैं हम? हिंसा में अहिंसा कैसे देख लें? कोई हिंसक प्राणी है उसमें अहिंसक हम कैसे देख लें? अरे शेरनी हिंसक है पर अपने बच्चों के लिए थोड़ी हिंसक है। अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, अपने बच्चों को कितना लाड़ करती है।
अपने पास रखती है, अन्य जानवरों से भी रक्षा करती है और स्वयं भी रक्षा करती है, तो उसको अपने बच्चों से दया है कि नहीं? अपने बच्चों से करुणा है कि नहीं? प्रेम है कि नहीं? है ना? तो उसके अंदर भी अहिंसा का भाव है। सर्वथा अहिंसा समाप्त हो जाए तो जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। स्वभाव सर्वथा खत्म नहीं हो सकता, दब तो सकता है पर नष्ट नहीं हो सकता। एक कसाई लोग होते हैं, बूचड़खाने में जानवरों को मारते हैं, बेरहमी से मार देते हैं, पर बोले उसमें भी अहिंसा है। वो अपने घर के जानवरों को नहीं मानते जो पालतू हैं, जिनसे उनका जीवन यापन है। भले उनका स्वार्थ हो सकता है पर वो उसको मारते तो नहीं है ना। जब बेरहमी है, कसाई है, तो उनको उसको मार देना चाहिए, पर उनको पालते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं, उनको घास भी डालते हैं, समय से पानी भी देते हैं, कितनी उनकी भैया सेवा करते हैं वो लोग। ठीक है ना? तो प्रेम है तो करते हैं, उनसे लगाव है, पुचकारते हैं, हाथ हाथ उसके ऊपर रखते हैं। ये क्या है सब? तो बोले कोई व्यक्ति पूर्ण संसार में हिंसक नहीं हो सकता, पूर्ण कोई क्रोधी नहीं हो सकता। उसके अंदर एक अंश भी अहिंसा है तो आप उसको देखो और उसमें पूर्ण अहिंसा का भाव रखो। तुम 1% जो क्रोध देख रहे हो, क्रोध मत देखो। ठीक है ना? देखते हो निश्चय रत्नत्रय वाला कहता है कि यदि देखूंगा तो फिर मेरा तो निजरा होगी नहीं। और जैसे हमने क्रोध मात्र देखा, करुणा नहीं देखी, तो क्रोध से हमें गिलानी होगी, वहीं पर आश्रय होगा, वहीं पर बंध होगा, वहीं पर बैर बंधेगा, वहीं पर संसार बंधेगा, वहीं पर जन्म मरण होगा और घूमो भैया संसार में। अब तो किसने निमंत्रण किया संसार को? हमने ही स्वयं किया। क्या जबरदस्त है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये रत्नत्रय सच में रत्न है। जैसे रत्न व्यक्ति की रक्षा करते हैं आपत्ति काल में, विपत्ति काल में, ठीक है, ऐसे ही ये रत्न संसार में जन्म मरण की जो आपत्ति विपत्ति है उससे हमें रक्षा करते हैं। बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति है जन्म मरण। क्यों? क्योंकि हमारी भूल से जन्म मरण हो रहा है, तो उस आपत्ति काल में रत्नत्रय ही काम आता है। और इस सम्यक दृष्टि के अंदर निर्जुगुप्सा नाम का अंग होता ही होता है। व्यवहार में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि धर्म के आयतनों से हमें कभी गिलानी ना हो, और निश्चय में ये रखना है कि जो अधर्म और अधर्म के अनायतन है उनसे भी हमें गिलानी ना हो। ठीक है? पुण्यात्माओं से गिलानी तो ना हो, ये तो बात सही है, लेकिन पापात्माओं से भी क्या ना हो? गिलानी ना हो। हम पुण्य आत्मा और पाप आत्मा में दोनों का पुण्य पाप हटा के मात्र एक आत्मा देखें। क्या देखें? पुण्य भी एक उपाधि है, पाप भी एक उपाधि है। पुण्य के कार्य करता है इसलिए उस आत्मा को पुण्य की उपाधि लग जाती है, और एक पाप के कार्य करता है इसलिए उसको पाप की उपाधि लग जाती है। आत्मा की दृष्टि से दोनों तो कैसे हैं? एक ही। जल तो जल ही है, अब उसे लाल कर लो चाहे पीला कर लो, ठीक है, उसे खारा कर लो चाहे मीठा कर लो, जल में तो कोई अंतर नहीं है ना। ठीक है ना? जल जिससे संगति कर लेता है नाम उसका हो जाता है। जल गन्ने की संगति करे तो मीठा रस हो जाता है, नीम की संगति करे तो कड़वा रस हो जाता है। पर जल तो जल है, जल में के H2O में तो कोई अंतर नहीं है ना। वो तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 तो वो है ही है H2O। वो तो चाहे नाले का हो, चाहे गंगा का हो और चाहे गंदे नाले का हो, जल में तो कोई अंतर नहीं है। सुनो, तुम पानी घर का कौन सा पीते हो? गंगा का, गंदे नाले का? तुमको पता ही नहीं है कहाँ का पीते हो। ठीक है ना? ये जो गंदा पानी होता है वही फिल्टर हो जाता है, वही साफ सुथरा होकर के बिल्कुल RO जैसे बिल्कुल फिल्टर होकर के आपके घर पहुंच जाएगा। सब चीज़ निकाली जा सकती है। विदेशों में मीठा पानी थोड़ी कहीं से आ रहा है। समुद्र के खारे पानी को ही क्या किया जाता है? फिल्टर कर लिया जाता है और बिल्कुल हिमालय जैसे पानी बना देते हैं बिल्कुल, और नाम भी रख देते हैं हिमालय का पानी।
ब्रांड बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसा स्वच्छ पानी हो जाता है। तो वो पानी तो वही है, फिल्टर तो कुछ भी हो सकता है ना। गंदगी गिरी तो वो पापात्मा हो गया, और गंदगी से थोड़ा सा उसमें मिठाई डाल दो, थोड़ा सा इलायची डाल दो, थोड़ा सा वो और चीज़ डाल दो, तो वो स्वादिष्ट हो जाएगा, और स्वादिष्ट हो जाएगा। स्वादिष्ट मतलब पुण्यात्मा, और जो स्वादिष्ट नहीं है वो पापात्मा। तो हम जल से मात्र प्रेम करें, तो हम मात्र जल मात्र को देखें, तो जल मात्र को देखेंगे तो ना राग होगा ना द्वेष होगा। जब राग द्वेष नहीं होगा तो हमारा निश्चय निर्जुगुप्सा अंग का पालन होगा, तो वहाँ निर्जरा होगी, और जहाँ निर्जरा होगी तो वहाँ मोक्ष हो जाएगा। कोई आश्रय तो हो नहीं रहा, पीछे से जो पीछे के कर्म थे वो जा रहे हैं, आगे से कोई आ नहीं रहे हैं, हम खाली हो जाएंगे, और खाली होते हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो पुण्य भी एक उपाधि है, पाप भी उपाधि है, दोनों ही कर्मजन है, दोनों ही कर्मजन, क्योंकि साता कर्म के उदय से उसके पास अनुकूल वातावरण इकट्ठा हो जाता है, और उसको भोगता है, तो वो पुण्यात्मा हो जाता है। अनुकूल वातावरण, ठीक, अनुकूल साधन इकट्ठे हो जाते हैं, और असाता कर्म के उदय से उसके पास प्रतिकूल साधन और प्रतिकूल वातावरण सामने आ जाता है, और वो उसको भोगता है, तो इसलिए वो पापात्मा हो जाता है। और सुनो, और यदि उसके साता साता दोनों उदय आ रहे हैं और दोनों को भोग रहा है, तो एक ही समय में साता भी और असाता भी हो रहा है, वो पापात्मा पुण्यात्मा दोनों हैं। और एक ही समय में साता साता दोनों का उदय हो रहा हो, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही साधन रखे हुए हैं, लेकिन वो उसमें अपना उपयोग नहीं लगा रहा है, तो वीतरागी हो गया। क्या हो गया? वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, वीतरागी हो गया, निर्जरा करने वाला हो गया, मोक्षगामी हो गया। कितनों को होना है मोक्षगामी? तो वीतरागी बनना पड़ेगा, और ये वीतराग का लक्षण बता रहे हैं। समय सार चल रहा है, यहाँ कोई व्यवहार की बात नहीं चल रही, और ना ही कोई व्यवहार निर्जुगुप्सा सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। यहाँ निश्चय निर्जुगुप्सा सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, और कह रहे हैं जो सव्वेसिम एव धम्माणम ना दुगंछम करेदी सोचेदा निब्बिदी गिच्छो सम्मा दिट्ठी मुड़े अब्बो खलु। खलु खलु इसको पकड़ो, खलु कहाँ लिखा है? खलु मतलब क्या? सारे शास्त्र पढ़ लेना। खलु मतलब क्या होता है? निश्चय, यथार्थ, वास्तव में, नियम से, इसका नाम खलु होता है, ठीक है ना। और गाथा में स्पष्ट लिखा खलु, और खलु का अर्थ यही होता है, सारे टीकाएं पढ़ लेना आप। तो वो निश्चय से निर्जुगुप्सा वाला सम्यक दृष्टि होता है, जो सभी धर्मों में किसी प्रकार की ग्लान नहीं करता है। ये तो निश्चित हो गया, जब घृणा नहीं कर रहा है तो प्रेम भी नहीं कर रहा। घृणा नहीं करेगा तो प्रेम भी नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा तो राग भी नहीं करेगा, क्योंकि द्वेष के बल से ही तो ग्लान पैदा होगी, ग्लानि पैदा होगी। जब हम किसी वस्तु व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो ग्लानि पैदा होती है, और प्रेम करते हैं तो राग पैदा होता है, ठीक है ना। तो बोले ये सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि जो है शुद्धोपयोगी मुनिराज, वो दोनों नहीं करते हैं। तो सभी धर्मों से, तो मैंने बताया आपको, चेतना का धर्म समझ में आ गया, अचेतना का मतलब पुद्गल का धर्म तुम्हें समझ में आ गया, कि पुद्गल की जो अवस्था है, जो पर्याय है, उसमें किसी भी प्रकार से ग्लानि नहीं करना। और इसके बाद धर्म, अधर्म, आकाश और काल। चलो ये चारों अमूर्तिक हैं, हमें दिखते तो है नहीं, हमें तो महसूस होता नहीं। कोई चेतना है, हम तो महसूस कर ले रहे हैं अपनी चेतना को, और अनुमान से आपकी चेतना को भी हम अनुभव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर आकाश है, उसका तुम अनुभव कर पाओगे क्या? महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो? आकाश तो खुले आसमान में होता है, यहाँ थोड़ी आकाश होता है।
हमें तो आज तक आकाश कमरे के अंदर देखा नहीं। अरे तुम्हारे अंदर भी आकाश है, तुम्हारे बाहर भी आकाश है, तुम्हारे पीछे भी आकाश है, तुम्हारे आगे भी है, तुम्हारे दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे, सब जगह क्या है? आकाश ही आकाश है। क्योंकि आकाश का काम है सभी वस्तुओं को जगह देना। क्या देना? जगह देना। तो उसने हमें जगह दिया है ना, ठीक है ना। ये हम कथन मात्र कह रहे हैं कि दिया है, ये सब सहज है, क्योंकि वो जड़ है, वो अचेतन, वो पर उसका स्वभाव है कि वो कोई भी उसके स्पेस में रहेगा तो उससे कोई बाधा नहीं है। तो वो तो आपको स्पेस दे रहा है तो आप उसके स्पेस में हो, पर उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वभाव है अवगाहन देना। अब उससे तुम्हें न घृणा होती है न राग होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखता नहीं है। वो आपको दिखता नहीं है, इसलिए ना आपको घृणा ना होता है। लेकिन फिर भी होती है। हाँ, आपकी सीमा बनती रेडार वाली है। हमारी सीमा रेडार बन गई ना, यहाँ तक सीमा है। तो आप तो आकाश में भी सीमा बना लेते हो। एयर रोड होती है ना, एयर रोड होती है। तो बोले हम एयर रोड से जा रहे हैं, वहाँ रोड है ही नहीं है, पर आपने तो रोड बना रखी उसमें भी। तो आपने तो आकाश में भी कब्जा करना चाहा। ये आकाश भी हमारा है। भारत का आकाश भारत का है, पाकिस्तान का आकाश पाकिस्तान का है, चाइना का आकाश चाइना का है। तो हमारे आकाश में नहीं उड़ सकते हम, तुम हमारे आकाश में नहीं उड़ सकते बिना परमिशन के। उड़ सकते हो? बताओ। एक कंट्री का दूसरे कंट्री में हवाई जहाज आ सकता है बिना परमिशन के? कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारा स्थल में ही नहीं, हमारा तो आकाश में भी, जो आकाश अपन मानते हो वर्तमान में, आकाश वैसे स्थल में भी है, पूरे ब्रह्मांड में, लोकालोक में आकाश ही आकाश है। लेकिन यदि आप बोलते हो नहीं आकाश हमें जो दिख रहा वो है, तो उस आकाश में भी आप बिना परमिशन के आ जा नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो किसी को अपने आकाश से प्रेम है और दूसरे के आकाश से द्वेष है। हम अपने आकाश में रह रहे हैं तो हमें प्रेम है, हम दूसरे के आकाश में नहीं रह रहे इसलिए द्वेष है। चलो वो तो दिखने वाला हो गया। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान भी आकाश में है, पाकिस्तान भी आकाश में। तो हमें अपने यहाँ पर रहने वाले जितने भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, उनसे प्रेम है, और वहाँ पर रहने वाले जितनी वस्तु हैं, व्यक्ति, उनसे द्वेष है। तो गिलानी तो उनसे भी है ना। तो बोले ये भी फिर आकाश द्रव से हो गया ना। तो उस स्पेस पे, पाकिस्तान का जो स्पेस है, उस स्पेस से हमें क्या बोलते द्वेष है, ठीक है। स्थूल बातें हैं। और सूक्ष्म बातें में जानने के लिए आकाश का जो अवगाहन नाम का जो गुण है कि वो सबको रहने का स्थान देता है, उससे भी गिलानी नहीं होना, उसका धर्म है वो। तो क्यों देता है स्थान भाई? तुझे क्या आवश्यकता स्थान देने की, ठीक है। और उसी को क्यों देता, मुझे क्यों नहीं देता? अरे वो सबको दे रखा उसने, सभी उसके स्थान पर है। तो बोले उसके धर्म से भी गिलानी नहीं करना। धर्म अधर्म जो द्रव्य हैं उनके धर्म से भी गिलानी नहीं करना, स्वभाव से। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में सहायक बनता है, अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक बनता है। वो धर्म वाला नहीं, ये एक वस्तु है। जैसे साइंस ईथर कहती है, तो एक वो वस्तु है जिसमें चलना और ठहरना होता है। उसके निमित्त से वो जबरदस्ती चलाता भी नहीं है, जबरदस्ती ठहराता भी नहीं। हम चलें तो चलने में सहायक, हम बैठे तो बैठने में सहायक। बोले उसके धर्म से भी गिलानी नहीं होना। और काल द्रव्य जो परिणमन में कारण हो, प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है और उसमें कारण बनती है, निमित्त बनता है, वह काल द्रव्य है। उस काल द्रव्य से भी क्या नहीं करना, घृणा नहीं करना। अरे वो का टाइम बहुत अच्छा था, आज का टाइम बहुत बेकार है, ये भी क्या है, घृणा है। तुमको काल से भी क्या हो रही है, घृणा हो रही है। तो बोले काल से भी घृणा नहीं करना। कितनी सूक्ष्म बातें हैं देखो, कि कह रहे हैं कि सभ्यसिम एव धम्माणाम, सभी धर्मों में ना दुगुंछम चेदा, जो चेतना है वो दुगंछ ना करे, जुगुप्सा ना करे, गिलानी ना करे। सो खलु, वह निश्चय से
निविधि गिच्छो सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। उसे निश्चय से, यथार्थ से, निर्विचिकित्सा सम्यक दृष्टि जानो। निर्विचिकित्सक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, उसको निश्चय से जानना चाहिए। तो हमें स्वरूप समझें, हमें वस्तु के स्वरूप को समझना चाहिए और उस स्वरूप में ही हमको लगना चाहिए। जो छह द्रव्य हैं और पदार्थ हैं या अस्तिकाय हैं, तत्व हैं, उनके जो जो भाव हैं, जो जो स्वरूप हैं, जो जो स्वभाव है, उस स्वभाव में ही हमें अपना उपयोग लगाना चाहिए। और जो उस स्वभाव में उपयोग लगाता है उसको किसी प्रकार से ग्लानि कभी नहीं आती है। हमेशा विभाव में जो है हम परिणाम लगाते हैं तो हमें ग्लानि आती है, राग द्वेष आता है। ये हमें नियम से ध्यान में रखना चाहिए। हम किसी में भी जो है उसकी अच्छी अवस्था को देखें, ठीक है ना, उसकी शुद्ध अवस्था को देखें। अच्छी मतलब शुद्ध अवस्था को देखें। अशुद्ध अवस्था देखोगे तो शुभ और अशुभ जो है जीव की भी अशुद्ध दशा है, और न शुभ न शुद्ध शुभ वो अवस्था जो है जीव की शुद्ध अवस्था है। उस शुद्ध अवस्था जैसे सिद्ध भगवान जो है शुद्ध अवस्था है। क्यों? सिद्ध भगवान से क्या राग क्या द्वेष बताओ? कोई आदिनाथ महावीर से राग द्वेष तो कर ले। हमें आदिनाथ पसंद है, महावीर पसंद नहीं है भैया, वो महावीर पढ़ते हो, ठीक है आज, अरे भैया क्या कहना, वहाँ जाओ तो मन ही लग जाता है, हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? 24 तीर्थंकर में राग द्वेष हो सकता है ना? सिद्ध भगवान में क्या राग द्वेष होगा? ना वो गोरे हैं, ना वो काले हैं, ना वो छोटे हैं, ना लंबे है। क्या होगा? एक प्योर शुद्ध सोल है, प्योर सोल है, शुद्ध आत्मा है। अब उस शुद्ध आत्मा से क्या राग द्वेष होगा? ये घर मकान ऐसे तो राग द्वेष हो जाएगा। एक परमाणु जो है, जो सिंगल परमाणु है, और सुनो जो तुम्हारी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, उससे क्या राग द्वेष होगा? होगा। और वही परमाणु इकट्ठे होकर मकान बन जाए तो राग द्वेष प्रारंभ हो जाए। ऐसी आत्मा संसार में रहे तो उससे राग द्वेष हो जाता है, क्योंकि हम एक आत्मा अच्छी मानते, एक आत्मा बुरी मानते, तो एक से राग, एक से द्वेष। और वही आत्मा सिद्ध बन जाए तो मारीच और महावीर दोनों में क्या अंतर रहा? आदिनाथ के कुल में भरत का पुत्र हुआ मारीच, जिसने खोटे मत चलाए, खोटे धर्म चलाए उनके कुल में पैदा होकर के। और वही मारीच 24वां तीर्थंकर बना, ठीक है। अब आप मारीच के काल में रहे होते तो और अब आप धर्मात्मा होते मान लो, और मारीच को जब जब देखते तो क्या कहते? ये कैसा आदमी रहा, कैसे कुल में पैदा हुआ, तब भी धर्म भ्रष्ट निकला, लोगों को मिथ्या मार्ग में लगा रखा है। और तुम फिर महावीर के कुल में पैदा होते और महावीर को देखते तो धन्य है आत्मा महावीर, आपने सबको धर्म के मार्ग में लगाया, सत्कार में लगाया। तो महावीर से प्रेम हो जाएगा, राग हो जाएगा, और मारीच से द्वेष हो जाएगा, तो वहां भी तुम्हारा आश्रय होगा, ठीक है ना। और मैं मारीच ही महावीर है और महावीर ही मारीच है। मारीच महावीर नहीं है, महावीर मारीच नहीं है, और महावीर ही मारीच है, महावीर मारीच ही महावीर है। दोनों दृष्टि समझ में आ रही? मारीच मारीच है, मारीच महावीर नहीं है, महावीर महावीर है, महावीर मारीच नहीं है। दोनों की हालत अलग अलग है। जब दोनों की हालत अलग अलग देखते हैं तो एक से द्वेष, एक से राग होता है। और जब मारीच ही महावीर है, महावीर ही मारीच है, तो वहाँ मारीच महावीर हट जाते हैं। दोनों आत्मा, दोनों की सिर्फ आत्मा दिखती है, और दोनों की आत्मा दिखती है तो उस समय वीतराग परिणाम आ जाता है। और जैसे वो वीतराग परिणाम आया, उस जीव को मुक्ति मिल जाती है। हमें संसार में वीतराग परिणाम नहीं आ पाते हैं, इसलिए मुक्ति नहीं मिल पाती है। और जो महामुनिराज शुद्ध उपयोग में जाकर के निर्जुगुप्सा अंग का पालन करते हैं तो अंदर वीतरागता प्रकट करते हैं, ना उनको किसी से प्रेम, ना किसी से घृणा।
ना वो पापियों को देख करके घृणा करते हैं, ना पुण्यात्माओं को देख करके प्रेम करते हैं। पुण्य पाप उपाधि है, दोनों को हटा करके एक जो आत्मा दिखती है, पुण्यात्मा और पापात्मा की दोनों की उपाधि हटा दो, एक मात्र आत्मा दिखेगी। बोलो पुण्यात्मा पाप आत्मा, दोनों में कॉमन एक चीज़ है ना, कौन सी? आत्मा। तो उपाधि हटा दो। हम भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, और भी लोग मनुष्य हैं, ठीक है ना। पर कोई मनुष्य इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई साधु है, कोई श्रावक है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है। ये सब क्या है? अपने अपने किए हुए कर्म का उपाधि है। जो कर्म कर रहे हैं या किए थे उसकी उपाधि है। कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, कोई वर्तमान का प्रधानमंत्री है, ये उपाधि है। अच्छा, ये उपाधि हटा दो, सब मनुष्य हो गए ना। अब मनुष्य जीव, देव जीव, त्रिंश जीव, नारकी जीव, ठीक है ना। अब सब में कॉमन कौन सी चीज़ है? एक जीव, मनुष्य जीव, त्रिंश जीव, मनुष्य, नारकी जीव, देव जीव, सब में कॉमन कौन सा है? जीव। अब मनुष्य हटा दो, उससे जीव से मनुष्य हटा दो, जीव से देव हटा दो, जीव से नारकी हटा दो, जीव से त्रिंश हटा दो, क्या बचा? जीव। अब जीव से क्या? न राग न द्वेष। तुम नारकी से और त्रिंश से तो घृणा कर सकते हो, देव से मनुष्य से प्रेम कर सकते हो। तो घृणा प्रेम करो, फिर राग द्वेष, फिर आश्रय, फिर बंध। और जहाँ मात्र तुमने जीव आत्मा मात्र में से तुमने देखा, तो ना निश्चित से ध्यान रखना, न राग आएगा न द्वेष आएगा, संभाव आएगा। जीव चेतन है। फिर वो निगोद में अनंत जीव हैं उसके प्रति, और निर्वाण में जो अनंत जीव हैं उसके प्रति, दोनों के प्रति राग द्वेष नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ वीतराग परिणाम आएंगे। निर्जुगुप्सा निश्चय से प्रकट होगा, वहीं पर निजरा होगी और वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति उस जीव को हो जाएगी। अब कितने लोग पुरुषार्थ करना चाहते हैं? देख लो, ये पुरुषार्थ किसी की कृपा से नहीं मिलेगा, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलेगा, निज पुरुषार्थ से मिलेगा। ये सब तुमको करना पड़ेगा, और कोई यहाँ कोई कृपा नहीं बरसने वाली। निर्जरा के लिए कोई कृपा बरसने वाली नहीं, आपकी अपनी कृपा बरसे अपने पर, तो निर्जरा हो सकती है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धनु सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।